सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आज फिर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बोर्ड परीक्षा की परिणाम सुधारने हेतु जो रणनीति बनाई गई हैं उसके संबंध में एक ऑनलाइन वीसी जारी की गई थी, उससे संबंधित सारांश इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं रणनीति क्या है। बोर्ड परीक्षा सुधारने हेतु रणनीति एनुअल ईयर 2021-22। सबसे पहले उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो जान लेते हैं। विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की स्थिति जानना, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का प्लान बनाना जिसमें रेमिडियल कक्षाएं का आयोजन करना, मेंटरशिप प्रोग्राम का आयोजन करना, मूल्यांकन करना, नियमित समीक्षा बैठकें करना, जिम्मेदारियां और भूमिकाएं तय करना, शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, प्राचार्य की क्या जिम्मेदारी रहेगी, भूमिका रहेगी, और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी और भूमिकाएं रहेगी, और समापन। हाँ, सबसे पहला है विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की स्थिति। पहले बिंदु की चर्चा की गई थी वीसी में कि त्रैमासिक परीक्षा परिणाम के अनुसार 10वीं में 54% विद्यार्थी और 12वीं में 31% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। ये आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। 9वीं की बात करें तो 62% अनुत्तीर्ण और 38% उत्तीर्ण। फेल वाले डी और ई की बात करें और हरा है जो ग्रीन है वो पास आउट की बात करते हैं। यहाँ 54% कक्षा 10th का रहा है, 46 पास आउट का रहा है। इसी प्रकार 48 11th का रहा है और 52 इसका पास आउट रहे हैं। और इसी प्रकार 31% क्लास 12th का रहा है और 69% इसमें ये रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति बहुत कमज़ोर है एवं इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बहुत कम दिन शेष हैं। 16 वर्किंग डेज में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी और 41 वर्किंग डेज में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि बहुत कम दिन इनके बचे हैं। और 10 वर्किंग डेज में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसलिए हम सभी को अब परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। दूसरा बिंदु इस एजेंडा का था बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का प्लान। बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु रणनीति। पहली रणनीति रेमेडियल कक्षाओं का संचालन, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप और मेंटरशिप प्रोग्राम। त्रैमासिक परीक्षा में सी, डी और ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों के परिणाम सुधारने हेतु रेमेडियल कक्षाएं आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल जानने एवं उन्हें निरंतर बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का प्रयास कराने हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम द्वारा बोर्ड प्रश्न पत्र को हल करने एवं स्वयं अध्ययन संबंधी युक्तियों पर वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। और चौथा बिंदु है मेंटरशिप प्रोग्राम। प्रदेश में ऐसे विद्यालय जिन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 वर्ष निरंतर खराब प्रदर्शन किया, उन्हें जिला और ब्लॉक स्तरीय मेंटर निर्धारित किए जाएंगे। यह मेंटर्स इन विद्यालयों को प्रदर्शन सुधारने हेतु संपूर्ण समर्थन देंगे। इसके पश्चात नियमित समीक्षा बैठकें। राज्य स्तर से जिलों के साथ हर 15 दिन में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार सभी जिले विद्यालयों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का प्लान। रेमेडियल कक्षाएं। त्रैमासिक परीक्षा अनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन होगा, कौन विद्यार्थी रेमेडियल क्लास लेंगे, कौन से विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं त्रैमासिक में जिन विद्यार्थियों का सी, डी और ई ग्रेड आया हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल कक्षा संचालित की जाएगी। रेमेडियल कक्षा कब संचालित की जाएगी? यदि कक्षा में कम विद्यार्थियों को रेमेडिएशन की आवश्यकता हो तो प्रतिदिन 2 कालखंड अलग से इन विद्यार्थियों के लिए कक्षा संचालित करें। और यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों को रेमेडिएशन की आवश्यकता है तो संपूर्ण दिवस केवल रेमेडियल कक्षा ही संचालित करें। पूरे दिन भर इनके लिए रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन होगा। समय सीमा रहेगी 9 दिसंबर से निरंतर रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन होगा। रेमेडियल मॉड्यूल कब प्रदान किए जाएंगे? इस वर्ष सभी शिक्षकों को विमर्श पोर्टल के माध्यम से अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात प्रदान किया जाएगा। विस्तृत जानकारी सहित एक पत्र राज्य स्तर से शीघ्र साझा किया जाएगा।
दूसरा बिंदु है बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के प्लान के अंतर्गत मेंटरशिप प्रोग्राम कैसे रहेगा। मैं अकादमिक गुणवत्ता में सुधार हेतु मेंटरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक मेंटर निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश के ऐसे विद्यालय जिनका कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पिछले 3 वर्षों से निरंतर कम प्रदर्शन रहा है, उनके लिए मेंटर बनाए जाएंगे। ये मेंटर जो नियुक्त जिलेवार और ब्लॉकवार अधिकारियों में से निर्धारित किए जाएंगे, आवंटित स्कूलों के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे। उन्हें 2 सप्ताह में 2 बार, न्यूनतम 1 बार विजिट करके मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और सभी मेंटर्स एवं उन्हें निर्धारित स्कूलों की नियमित रूप से माह में 2 बार समीक्षा की जाएगी। मेंटर्स निर्धारित स्कूलों के बोर्ड परिणाम में सुधार लाने हेतु जवाबदार होंगे। अब प्रोग्राम की जानकारी कैसे रहेगी, स्कूल का चयन कैसे होगा। प्रत्येक जिले के बॉटम के 20% विद्यालय, ऐसे स्कूल जिनके कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 वर्ष से 40% से कम उत्तीर्ण हुए हैं, वहाँ पर ये स्कूल रहेंगे। अब मेंटर्स का आवंटन कैसे होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए निर्देशानुसार प्रत्येक चयनित विद्यालय को एक मेंटर निर्धारित किया गया है। मेंटर्स की भूमिका नियुक्त जिला का ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निभाया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी को अधिकतम 5 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। मेंटर्स से अपेक्षाएं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं। सभी मेंटर्स आवंटित विद्यालयों से निरंतर संपर्क में रहेंगे। उन्हें भौतिक रूप से सप्ताह में 2 बार 1 बार अवश्य विजिट करेंगे। मेंटर्स स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों को विद्यालयों के परिणाम सुधारने हेतु प्रेरित करेंगे। अब विद्यालयों से क्या अपेक्षाएं हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। विद्यालय मेंटर्स एवं राज्य स्तर से दिए गए निर्देश अनुसार समय से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्य करेंगे, जैसे कि नियमित कक्षा का संचालन, अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन, प्रश्न बैंक वितरण आदि। अन्य जानकारी के लिए मेंटर्स उन्मुखीकरण सत्र में भाग लें, जो कि 24 नवंबर को किया जाएगा, जिसकी लिंक शीघ्र प्रदान की जाएगी। राज्य स्तर से बोर्ड परीक्षा सुधारने हेतु एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 24 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले बिंदु हमारे मूल्यांकन की। मूल्यांकन, इस वर्ष में अपेक्षित मूल्यांकन की योजना बनाई गई है। इस वर्ष आवश्यक रूप से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। कोविड के कारण चल रहे अनिश्चितता के तहत ये परीक्षाएं अत्यंत मूल्यांकन की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा का संभावित कैलेंडर इस प्रकार रहेगा। मासिक परीक्षा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में होगी। त्रैमासिक परीक्षा जो कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित की गई थी। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आगामी 29 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी। प्री वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी के प्रथम सप्ताह में, और बोर्ड और वार्षिक परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। मासिक परीक्षा के अलावा सभी परीक्षाओं का परिणाम एकत्रित किया जाएगा, इसलिए 100% विद्यार्थियों को गंभीरता से प्रत्येक परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है। अब नियमित समीक्षा बैठकें, जिलेवार अधिकारियों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएगी। वीसी की लिंक एवं अन्य अधिकारी मीटिंग के 3 दिन पूर्व भेजी जाएगी। स्टेट लेवल डेटा रिपोर्ट, जिले का परफॉर्मेंस राज्य स्तर से लिया जाएगा। कौन करेगा, सीपीआई, एपीडी और कामना मैम। प्रतिभागी डीईओ, एडीपीसी। और कब आयोजित की जाएगी, माह में 2 बार। मीटिंग का माध्यम होगा ऑनलाइन। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्कूल का परफॉर्मेंस जिले स्तर द्वारा साझा किया जाएगा। डीओ एडीपीसीज लेंगे, सभी प्राचार्य की लेंगे, माह में 1 बार लेंगे और डीओ द्वारा तय किया जाएगा। स्कूल लेवल, स्कूल के स्टाफ सदस्य का परफॉर्मेंस नहीं साझा किया जाएगा। प्राचार्य स्टाफ के सदस्य के साथ और प्राचार्य अनुसार न्यूनतम माह में 1 बैठक, स्टाफ बैठक अवश्य रखें, प्राचार्य द्वारा तय किया जाएगा। नियमित रूप से जिलावार अधिकारियों एवं प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठकों का कैलेंडर, आप कैलेंडर यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार का कैलेंडर है। राज्य स्तर से 18 नवंबर को एक आयोजित की गई। इसके पश्चात 16 दिसंबर को, 29 दिसंबर, 13 जनवरी और 25 जनवरी को। इसी प्रकार डीओ और एडीपीसी के साथ जो रहेगी 24 नवंबर, 22 दिसंबर, 29 जनवरी से, और प्राचार्य द्वारा वो अपने हिसाब से तय करेंगे। अब जिम्मेदारियां और भूमिकाएं शिक्षक, प्राचार्य और अधिकारी की, यहाँ पर बात करते हैं शिक्षक, प्राचार्य और जिला स्तरीय अधिकारियों की क्या क्या जिम्मेदारियां रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षकों की जिम्मेदारी। डी और ई ग्रेड विद्यार्थियों का चिन्हांकन करना, इन विद्यालयों के लिए रेमेडियल कक्षा संचालित करने हेतु मॉड्यूल का प्रिंट आउट निकालना, समय सारणी अनुसार कक्षा का संचालन करना, वार्षिक और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना एवं नियमित रूप से शेष विद्यार्थियों की कक्षा लेना।
अभिभावकों के साथ त्रैमासिक परीक्षा के बाद पीटीएम आयोजित कर उन्हें विद्यार्थियों की स्थिति से अवगत कराना। अब बात करते हैं प्राचार्य की जिम्मेदारी भूमिका। रेमेडियल कक्षा प्रारंभ करने हेतु सभी कक्षाओं के लिए समय सारणी बनाना, शिक्षक की कमी होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को संपर्क करना और निकटीय विद्यालय से शिक्षक का प्रबंधन कराना, सुनिश्चित कराना कि सभी शिक्षक विद्यार्थियों को संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाते रहें और उन्हें आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु ब्लूप्रिंट का प्रयास करें। नियमित रूप से स्टाफ के सदस्य के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करें। स्वयं जिले एवं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से भाग लें। अब अधिकारियों की बात करें। सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षक प्राचार्य को रेमेडियल मॉड्यूल प्राप्त हो जाए। निर्धारित मेंटीज अर्थात जिन स्कूलों का उत्तरदायित्व मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सौंपा गया है उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहना, मॉनिटरिंग फॉर्म भरना। अधिक जानकारी उन्मुखीकरण सत्र में दी जाएगी। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में भाग लेना, जिले के विद्यालयों के साथ प्रतिमाह एक समीक्षा बैठक आयोजित करना, समीक्षा बैठक में तय किए गए निर्धारित पर फॉलोअप करना। अब लास्ट बिंदु है समापन। इस मीटिंग के समाप्त होने के पश्चात आपको इस फीडबैक फॉर्म भरना था जो कि सबने भर लिया होगा। आशा करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा की रणनीति आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।